हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अपन जो पढ़ रहे थे पीआर यादव, उसी के अंदर में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर में वो है अपना एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि अपना सिस्टम चल रहा था कार्डियोवैस्कुलर, उसी के अंदर में है। तो एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स एक तरीके से बोलूँ तो चेस्ट पेन। यहाँ से लिखा है चेस्ट पेन होना ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हो रहा है मिस्चेमिया, उस कंडीशन की वजह से आपको जो है ये जो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। और बात करें एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो कोज किस लिए होता है, तो एक तरीके से बोलें तो ऑटो सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और डिमांड जो है बढ़ जाती है इसकी। तो मायोकार्डियल मसल्स के अंदर में ऑटो सप्लाई कम होना और इसकी डिमांड बढ़ना मायोकार्डियल मसल्स के अंदर में, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ठीक है। बात करें कोज की, भाई कारण क्या होता है इसका? कोज की बात करें, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो सकता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है, और इंक्रीज डिमांड ऑफ O2 बाय मायोकार्डियल मसल्स, यानी आपके जो मायोकार्डियल मसल्स हैं इसके थ्रू क्या हो जाए, इसकी डिमांड बढ़ जाए। तो उन सारी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन इसके अंदर में, नेक्स्ट आता है अपना रिस्क फैक्टर, कि भाई किस किस वजह से इसके होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके अंदर में आता है हेरिडिटी, यानी कि अगर फैमिली से चल रहा है तो फैमिली हिस्ट्री से चल रहा है तो एक तरीके से ये हेरिडिटिकली आगे से आगे ट्रांसफर होता रहेगा। हो सकता है इसका कारण एज भी हो सकता है, यानी कि कुछ लोग जो ओवर एज हो जाते हैं या फिर जिनकी एज अबाउ 14 हो जाती है, यानी कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र अगर किसी को होती है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उनको माइग्रेन इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनके अंदर में भी चांस रहते हैं उनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन जो है एक तरीके से क्या करता है, मायोकार्डियल यानी जो आपके हार्ट है उसके वर्क को बढ़ाता है, और साथ में आपके जब वर्क बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनके अंदर में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती है। दूसरा है आपका डायबिटीज मेलाइटस, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपके जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी वजह से भी क्यों? क्योंकि ये भी क्या कॉज कर सकता है, आपका हार्ट की जो डिमांड है वो बढ़ा सकता है। किसकी? एक तरीके से ऑक्सीजन की। ठीक है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही है, सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये एक तरीके से ब्लॉकेज कर सकता है मायोकार्डियल जो मसल्स हैं उसके अंदर में, जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं उनके अंदर में, जिससे क्या हो सकता है वहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी रिस्क रहता है आपको किसका? एंजाइना पेक्टोरिस का। ठीक तरीके से बोलूँगी, जितने भी आपके हार्ट फेलियर के जो रिस्क फैक्टर हैं, या फिर एक तरीके से बोलें कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जितने भी रिस्क फैक्टर हैं वो क्या कोज करते हैं? आपके एंजाइना पेक्टोरिस कोज करते हैं। अब बात करते हैं टाइप की, कि कौन कौन से टाइप का जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो टाइप की बात करें, टाइप के अंदर में सबसे पहला आता है आपका स्टेबल एंजाइना, जिसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं क्लासिकल एंजाइना के नाम से भी। सबसे ज़्यादा ये कॉमन फॉर्म होती है इसकी, यानी सबसे ज़्यादा अगर कुछ देखने को मिलता है तो आपको स्टेबल एंजाइना देखने को मिलता है। बोले सर ये स्टेबल एंजाइना क्या होता है? तो स्टेबल एंजाइना को एक तरीके से बोलूँ तो ये क्या है, एक्सटर्नल एंजाइना के नाम से भी इसको बोल सकते हैं, या फिर एंजाइना एफर्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अ, कब ये अकर्स होता है? तो अकर्स की बात करें तो सीधी सी बात है, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, यानी जो आपको इनटॉलरेबल हो, यानी कि आप जो एक्सरसाइज है वो एक्सेसिव लेवल पे कर रहे हो, या फिर इमोशनल स्ट्रेस, यानी बहुत ज़्यादा सैड कंडीशन हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा हाइप में होना, उस कंडीशन पे ये क्या हो सकता है, आपको स्टेबल एंजाइना देखने को मिलेगा। बोले स्टेबल एंजाइना का सबसे अच्छा साइन, या एक तरीके से किसको अपन स्टेबल एंजाइना बोल सकते हैं, तो ऐसा एंजाइना जिसके अंदर में जो पेन है वो रेस्ट करने पर या फिर नाइट्रोग्लिसरीन लेने पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, रिलीव हो जाता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टेबल एंजाइना। ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसका अपोजिट टाइप जो है वो है आपका अनस्टेबल एंजाइना, जिसका दूसरा नाम है प्री इन्फेक्शन एंजाइना, यानी कि हार्ट अटैक आने से पहले का जो एंजाइना है, उसी को एमआई होने से पहले का जो एंजाइना है उसी को बोलते हैं अपन अनस्टेबल एंजाइना। होता क्या है इसके अंदर में कि अगर इसका सिंपल सी बात करूँ तो ये इतना सीवियर होता है कि इसकी सीवियरिटी लॉन्ग ड्यूरेशन चलती है,
ठीक है, पेन है जो रिलीव नहीं होता, नाइट्रोग्लिसरीन दो चाहे उसको आप रेस्ट कराओ रिलीव नहीं होगा। ठीक है, और जो ये एंजाइना है इसके अंदर में जो है रेस्ट करने से पेन रिलीव नहीं होता है एक तरीके से। ठीक है, इट इज ऑब्टेन अ प्रेशर ऑफ एम आई सो दैट मेडिकल एमरजेंसी, एक तरीके से बोलने तो ये क्या है, मेडिकल एमरजेंसी होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं इसके अंदर में कि जो इसका तीसरा जो टाइप है एंजाइना का, तो तीसरा जो टाइप उसमें होता है वेरिएंट एंजाइमा। इट्स अनकॉमन, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, एक तरीके से बोल सकते हैं रेयर एंजाइना है एक तरीके का। होता क्या है इसके अंदर में, इसका दूसरा नाम भी है एक और, प्रिंजमेंटल एंजाइना के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर वेजोप्लास्टिक एंजाइना के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। होता क्या है इसके अंदर में, इट्स अकर्स ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म, यानी कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसका क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, एक तरीके से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और कोरोनरी आर्टरी ही अपने जो मायोकार्डियम लेयर है उसको पहुंचाती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके एक तरीके से ब्लड जो है वो रुक जाएगा, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी, जिस वजह से आपको एक तरीके से क्या बोलो एंजाइना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके की एंजाइना को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइमा, एंजाइना, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, प्रिजमेंटल एंजाइमा, या फिर एक और बोल सकते हैं इसको कौन सा, वेजोप्लास्टिक एंजाइमा। ठीक है, ये जो एंजाइना है इस तरीके के देखने को मिलते हैं। ये तीन टाइप जो हैं इसके मोस्ट कॉमनली अपने को एक तरीके से पढ़ने को मिलते हैं, जिसके अंदर में अपने को जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो आपका स्टेबल एंजाइना देखने को मिलता है। अनस्टेबल भी अपने को देखने को मिलता है, लेकिन वो हार्ट फेलियर या फिर एमआई की कंडीशन में देखने को मिलता है, और वो जाहिर सी बात है वो इंडिकेट उसी को करता है कि आपके जो एंजाइना का जो पेन है वो रिलीव नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन रहेगी जिसके अंदर में पेशेंट क्या हो सकता है, एमआई की वजह से डेथ में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन साइन एंड सिम्टम की, जब एंजाइना हो रहा है तो इसमें साइन एंड सिम्टम क्या दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है चेस्ट पेन ही इसका सबसे बड़ा क्या है, साइन एंड सिम्टम एक तरीके से। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो डिस्पिनिया, उसके बाद में सब स्टर्नल पेन, यानी कि जो आपका स्टर्नम है यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा, क्रशिंग टाइप का एक तरीके से, यानी कि जैसे कोई किसी चीज को क्रश कर रहा हो, यानी कि उसको एक तरीके से रगड़ रहा हो या फिर निचोड़ रहा हो, इस तरीके का पेन आपको देखने को मिलता है। स्क्वीज पेन या जो है वो आपको देखने को मिलता है स्क्वीज में। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन, और डिस्पिनिया जो है आपको देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, और स्विचिंग स्वेटिंग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में हाइपर टेंशन जो है वो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर में। और कभी कभार ये है कि जो पेन है वो रेडियंट रहता है, और जाहिर सी बात है पेन है जो रेडियंट करता है तो वो कहाँ से करता है, पहले आपके शोल्डर यानी आपके कंधे पे पेन होगा, और वहां से रेडियंट करता हुआ वो कहाँ आएगा, आपके आर्म तक पहुंचेगा, यानी कि हाथ, जो आपका आर्म है वहां तक वो चला जाएगा। ठीक है, पेन में बी रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड एंटीज। ठीक है, कभी कभार जो वो देख सकते हैं अपन, जो स्टेबल एंजाइना देखा था उसमें जो है पेन, जो पेन रिलीफ वगैरह जो टेबलेट पेन किलर अपना जो एंटीजी है नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट, उससे क्या हो सकता है, रिलीव हो सकता है, और उसके साथ में अगर पेशेंट को रेस्ट भी कराएं तो क्या हो सकता है, ये रिलीव्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं आप, इसका डायग्नोसिस करने के लिए आपको ईसीजी देखना चाहिए। ईसीजी देखने पे क्या पता चलता है, जो पर्सन का जो टी वेव है वो थोड़ा सा आपको इन्वर्टेड दिखेगा, साथ के साथ में इसके साथ आपको एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड दिखता है। ठीक है, जो एसटी सेगमेंट है ड्यूरिंग एपिसोड के दौरान जो पेन हो रहा है उसी टाइम पे आपको ये एलिवेटेड दिखेगा। ठीक है, कार्डियक मार्कर्स के जो हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको इंडिकेट करेंगे कि पेशेंट को क्या है, एंजाइना प्रेजेंट है। कार्डियक मार्कर्स की बात करें तो जैसे अपन ने एमआई के अंदर में पढ़ा था, तो वही सारे डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ पे आपको इंडिकेट करते हैं। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना मैनेजमेंट, कि भाई जो पेन हो रहा है इसका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको तुरंत ही क्या करना है, इमीडिएटली बेड रेस्ट देना है पेशेंट को। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है आपको एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या है उसमें कम हो रही है, उस कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है, नजर कैन्यूला के थ्रू आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है।
उसके साथ में पेशेंट को आपको एनटीजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअली आपको देना है, और उसके साथ में नाइट्रोग्लिसरीन जो आप दे रहे हो उसके साथ में आपको अगर नाइट्रोग्लिसरीन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ग्लिसरीन ट्राइनिट्रेट जो है वो भी दे सकते हो, या फिर आइसोसोर्बिट टेबलेट दे सकते हैं साथ में। ठीक है, ये भी आपको सबलिंगुअल रूट से ही देनी है। ठीक है, और आइसोसोर्बिट जो है वो मोनोनाइट्रेट के साथ में भी आप दे सकते हो। ये जो है मोनोनाइट्रेट वाला आइसोसोर्बिट ये आप ओरली दे सकते हो। ठीक है, स्पेशली जो आइसोसोर्बिट है वो सबलिंगुअल, और अगर आप बात करें आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट जो है ये इसका ओरल फॉर्म होता है, जिसको आप ओरली पिला सकते हैं, पानी के साथ में खिला सकते हो। ठीक है, टर्मिनेट, ठीक है, उसके साथ में जो आपको एडमिनिस्टर करना है एस्पिरिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एस्पिरिन क्यों करना है? एस्पिरिन क्या करता है, ब्लड थिनर होता है एक तरीके से, तो वो क्या करेगा, ब्लॉकेज वगैरह को क्या करेगा, हटा देगा। और उसके साथ में आपको बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें प्रोपेनॉल, प्रोपेनेलोल, और उसके बाद में मेटोप्रोलोल, और उसके साथ में एड्रेनोलोल जो है वो ड्रग आप प्रोवाइड कर सकते हो। और जो हार्ट रेट है इनको थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकता है, ये स्लो करने का काम करती हैं, और जिससे हार्ट रेट स्लो होने से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से भी कहीं ना कहीं आपका जो ऑटो की डिमांड है वो कम हो जाएगी, और ऑटो की डिमांड कम होने से जाहिर सी बात है पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा। ठीक है, और आपको इसके अंदर में जो ईसीजी परफॉर्म करते हैं तो आपको 12 लीड ईसीजी जो है वो परफॉर्म करना है, जिससे कि क्या रहेगा, आपका थोड़ा क्लियरेंस रहेगा इस चीज़ का।